तो हमारा आज नमस्ते, मैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपनी गर्मियों में अपने आप को हाइड्रेटेड कैसे रखें। हाइड्रेशन का मतलब होता है हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। जैसा हम सब लोग जानते हैं, हमारी बॉडी का 60% जो है वो वाटर से मिलकर बना होता है। तो इसलिए अगर हमारे शरीर में वाटर पानी की कमी होती है तो हमारी बॉडी के बहुत वाइटल काम, जैसे कि जो जिनमें पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे कोई कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ब्लड का मोस्ट पार्ट वाटर होता है, तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसके अलावा हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किडनी के द्वारा फिल्टर कर देता है और सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। पानी की कमी होने से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और इसके अलावा जो हमारे जॉइंट्स के बीच की स्पेस होती है उसमें कुशनिंग इफेक्ट, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो पानी, उसका भी मेन इंग्रेडिएंट पानी ही होता है, तो वो हमारे को इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा ये हमारी हार्ट की बीट को भी रेगुलेट करते हैं और हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। हमारी जो पानी की इंटेक होती है वो हमारी डेली इंटेक कितनी है और हमारा वाटर लॉस कितना हो रहा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को क्लाइमेट के जो हमारे वाटर इंटेक होता है, वाटर इंटेक हमारी बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी क्लाइमेट कंडीशंस क्या थी, हमारे हार्ट का स्टेटस क्या था, हमारे किडनी का स्टेटस क्या है, हमारा हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, हमारा मैंने अगर हमको कोई प्री अंडरलाइंग हार्ट डिजीज है या अंडरलाइंग किडनी डिजीज है, या हम कोई ऐसी दवाइयों पर ले रहे हैं जिससे हमारे अंदर वाटर लॉस हो रहा है या सॉल्ट का लॉस हो रहा है या हमारे अंदर वाटर रिटेन हो रहा है, तो इस तरीके से हमारे को वाटर डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हमें आज के टॉपिक के लिए किन किन चीजों का ध्यान होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए हमारी पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारा वेदर की कंडीशंस कैसी हैं, हमारी एक्टिविटी लेवल क्या है, और हमको किस तरीके से अपने आप को रखना है कि हमारी बॉडी से मिनिमम वाटर लॉसेस होए। अगर मान लो हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो हम या बहुत ज्यादा हमको वॉमिटिंग हो रही है, या हम ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर हमारे को बहुत पसीना आ रहा है, तो हमें ये पता रहना चाहिए हमारा साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है। इसके अलावा हम पानी पीने के लिए, जो हमारी हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करें और क्या क्या ना करें, तो ये हमारे आज का बेसिक टॉपिक तो है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी वाटर इनटेक क्या होती है। हमारी वाटर इनटेक होती है, ये पुराना फॉर्मूला है, चूंकि अब हम मीटरिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, मैं पुराना फॉर्मूला भी बता देती हूँ। पुराना फॉर्मूला है कि आपका जो भी बॉडी वेट होता है पाउंड्स में कितना है, उसको आप 2 से भाग कर दो, तो आपको जितना भी नंबर आएगा उतना आउंस पानी पीना है। मतलब आपका अगर मान लो 240 240 आपका पाउंड वेट है, 240 को हमने 2 से भाग किया तो 120 आ गया, तो इसका मतलब है आपको 120 आउंसेस पानी पीना है, जो आपकी टोटल रिक्वायरमेंट है। इसको हम मोटा मोटा मीट्रिक सिस्टम में लिख देते हैं, तो हमारी 30 ml पर केजी बॉडी वेट की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमको ये पता चल गया कि हमारी टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट कितनी है। पर लेकिन ये बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कस निर्भर करती है हमारा पानी कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी कितने, आपकी एज कितनी है, आप मेल हो के फीमेल हो, प्रेग्नेंट लेडीज है या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, इसके अलावा आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, आप बीमार हो, आपको फीवर है, या क्योंकि फीवर होगा आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, आपकी क्योंकि उस समय लॉस हो रहा होता है टेम्परेचर हाई होने से, या आप कैसे वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं, आप कोई दवाइयों पर तो नहीं है, या आपका एक्सरसाइज जो लेवल है वो कितना है। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि अब हमने देख लिया हमारा पानी कैसा, हमें पानी कितना लेना है, और हम ये जानेंगे हमारी वेदर कंडीशंस क्या है। जब हम हॉट एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी से पानी का लॉस हो रहा होता है इन फॉर्म ऑफ पसीना। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है, ठंडी हवा भी चल रही है, तब भी हमको और शाम हो गई है तो भी हमको पानी, हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी गर्म होती है रिलेटिवली, जो नॉर्मल टेम्परेचर से आउटसाइड टेम्परेचर
से हमारा बॉडी मतलब कोर टेम्परेचर अलग होएगा और जो बाहर गर्म हवा के कांटेक्ट में आ रहा है तो हमारे को वो पसीने के रूप में हमारे शरीर से पानी निकल सकता है। इसके अलावा आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, अगर आप बहुत स्ट्रेनुअस एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली आपकी पानी की और सॉल्ट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे स्ट्रेनुअस एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसके लिए पानी को सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप ऐसे समय में काम करें, मतलब एक्टिविटी करें जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो, या फिर आप इंडोर काम करें और इंडोर एक्टिविटीज करेंगे। और इसके अलावा आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं या फिर आप नींबू का पानी, शिकंजी या इस तरीके से ले सकते हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो आप मतलब यू शुड नो हाउ मच यू आर स्वेटिंग। अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेट्स आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पानी और सॉल्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा हमको अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, हमें कूल रहना पड़ेगा। कूल रहने का मतलब है हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा लॉसेस ना हो जैसे पसीने के रूप में। तो हम उसके लिए अपने कपड़ों के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, हम थोड़े लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने, कॉटन के कपड़े पहने, ताकि जो ब्रीदेबल कॉटन का कपड़ा जो होता है ब्रीदेबल होता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कूलिंग सिस्टम से। इसके अलावा आप कपड़े जो पहन रहे हैं वो लिनन या रेयन के भी पहन सकते हैं, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं। जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहे हैं या तो कम टेम्परेचर जब हो तब करें या फिर आप इंडोर करें। इसके अलावा आप धूप से बचने के लिए आप छाता लगा सकते हैं, आप छाता लगा सकते हैं, धूप से बचने के लिए आप छाता लगा सकते हैं या फिर अम्ब्रेला पहन सकते हैं, अम्ब्रेला लगा सकते हैं, सनग्लासेस लगा सकते हैं और आप चश्मा भी लगा सकते हैं। अगर इसके अलावा आप जो है बीच बीच में वाटर ब्रेक्स लें, जैसे हम लेते हैं लंच ब्रेक लेते हैं, वॉशरूम का ब्रेक लेते हैं, कुछ लोग सिगरेट का ब्रेक लेते हैं, इसी तरीके से वाटर ब्रेक को भी फॉलो करें, अपने साथ में पानी रखें, बीच बीच में पानी लेते रहें चाहे आपको पानी की जरूरत ना हो, क्योंकि इनसेंसिबल लॉसेस से भी हमारी हो रही होती है, तो वाटर हमारा लॉस हो रहा होता है। इसके अलावा हम जो है अपने आप को थोड़ा सा ठंडे एनवायरनमेंट में रहें। और हम अब ये जानेंगे कि साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होते हैं। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन होते हैं हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही होगी, खुजली आ रही होगी, इनफ्लेम्ड इच्छी सी हो जाएगी और थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगी, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी, गर्मी की वजह से आपको घमौरियां भी आ सकती हैं, पर वो डिहाइड्रेशन का कारण नहीं होती। इसके अलावा जब डिहाइड्रेशन हो रहा होता है तो आपको हेडेक हो सकती है, या जैसे रोहित ने अभी डिस्कस किया था, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको फेंटिंग भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन और सॉल्ट लॉस की वजह से आपको मसल में क्रैम्प आ सकती है। आपकी बहुत ज्यादा अगर डिहाइड्रेशन होता है, आपकी ब्रीदिंग जो होती है थोड़ी फास्ट हो सकती है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा यूरिन। यूरिन हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जो हमारे को बताता है कि आपको डिहाइड्रेशन है या नहीं है। नॉर्मली हमारा जो यूरिन होता है, यूरिन का कलर लाइट येलो स्ट्रॉ कलर जिसको कहते हैं या क्लियर होता है, लेकिन जब भी हमको डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो हमारा यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा। और कभी कभी किसी किसी कंडीशंस में हम कोई कोई दवाइयां ऐसी ले रहे होते हैं जिसकी वजह से भी यूरिन का कलर ध्यान थोड़ा गाढ़ा हो सकता है। तो आप ऐसी स्थिति में अगर दवाइयां ले रहे हैं और आपको यूरिन में कुछ बदलाव लग रहा है तो हो सकता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो रहा हो। तो अगर आपको बहुत देर ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा तो आपकी या तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी या फिर जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास डिहाइड्रेशन का पैरामीटर जो हमने डिस्कस किया अभी कि यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अलावा आपको जो है अपना स्वेट रेट को कंट्रोल करना है, स्वेट देखना है। आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, हॉट एनवायरनमेंट होगा, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, आपको बहुत ज्यादा वाटर एंड सॉल्ट लॉस हो जाएगा। तो इस दौरान अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसी है कि आपको फील्ड में आउटसाइड काम करना है, तो अपने पानी को काम करने के पहले, काम करने के बाद में और काम करने के दौरान अपने आप को हाइड्रेटेड रखें।
तो हम अब डिस्कस करेंगे हम किन किन चीजों से अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लेने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास पानी है। पानी हमारा 0 कैलोरी लिक्विड होता है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, पानी लेना भूल जाते हैं। जैसे एल्डरली लोग हो गए, या अगर हम एसी में काम कर रहे हैं तो हमें पानी की जरूरत कम महसूस होती है। तो उस दौरान हमें ध्यान रखना है, अगर एल्डरली पर्सन है या अल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट है या डिमेंशिया है, उनको याद दिलाओ आप पानी ले लीजिए। और अगर आप एसी में काम कर रहे हैं तो भी अपने आप पास आपको पानी रखना है, ताकि आप काम करते हुए बीच बीच में पानी ले सकें। इसके अलावा जो है हम ये डिस्कस करेंगे हमको क्या करना है। हमें एक तो सबसे पहले हम वो वाली फूड खा सकते हैं जो हाई वाटर कंटेंट है। हाई वाटर कंटेंट से हम अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। हाई वाटर कंटेंट का मतलब होता है जिनके अंदर पानी की बहुत ज्यादा मात्रा है। नॉर्मली हमारा 80% वाटर जो हमारी इंटेक होती है वो पानी से आती है और 20% फूड से आती है। पर हम अपने आप को कैलोरीज और सॉल्ट को मेंटेन करने के लिए हम हाई वाटर कंटेंट फूड्स को प्रमोट करते हैं। एक तो इसका फायदा क्या होता है कि हमारे अंदर सॉल्ट भी आ जाता है, थोड़ा ये स्टेरलाइज होते हैं, न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और हमारे को ये फीलिंग भी होते हैं कि हमको अननेसेसरी कैलोरीज हमें हमारी कंज्यूम नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, होल फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं। और जैसे कुकुम्बर्स हो गए, सैलरी हो गई, जुकीनी लेटस हो गए, टोमेटोज हो गए, वाटरमेलन हो गए। अभी जैसे गर्मियों में खीरा, मूली, गाजर, शलजम ये सब आते हैं। और घिया, तोरई आती है, कुछ लोग घिया का जूस पीते हैं। तो ये सब हाई वाटर कंटेंट फूड है। इसके अलावा जो हमारे पास ककड़ी, जुकीनी होती है, ये भी हाई वाटर कंटेंट में आते हैं। ब्रोकली, ग्रेप फ्रूट्स, एप्पल्स भी हमारे को हाई वाटर कंटेंट फूड के अंदर आते हैं। कुछ कुछ पाइन एप्पल्स या एप्रिकॉट्स, पीचीज जो हमारे पास गर्मियों में भी अवेलेबल होते हैं, तो हम इनके ऊपर भी बिंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हाई वाटर कंटेंट फूड है। इसके अलावा हम जो दूसरी चीजें हैं हम क्या क्या ले सकते हैं। हम सिंपल सा जो है अभी के गर्मियों के दौरान में हम भारत में हैं तो हम बेल पत्थर का शरबत ले सकते हैं, ठंडाई ले सकते हैं, कोकम का शरबत ले सकते हैं, या सिंपल सी छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। इवन हम पानी में सत्तू घोल कर ले सकते हैं। तो ये हमको हाइड्रेट करने के साथ साथ हमको हमारे सॉल्ट को भी बैलेंस करने में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा हम कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। तो कृपया अगर कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप वो वाला कोकोनट वाटर ना इस्तेमाल करें जिसके अंदर शुगर एडेड हो। तो जो नेचुरल फॉर्म ऑफ कोकोनट वाटर है जो उसको आप इस्तेमाल करें, ताकि वो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज एड ऑन ना करें। आप क्योंकि और कोकोनट वाटर हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिनके अंदर पोटेशियम या सॉल्ट बढ़ जा रहा है आपकी बॉडी में, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके अपने कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें कि हम, क्योंकि कोकोनट वाटर इज रिच इन मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ऐसा ना हो आपको किडनी की भी डिजीज हो, आप दवाइयां भी ले रहे हो, आपकी पोटेशियम और ज्यादा हाई हो जाए। इसके अलावा आप टी ले सकते हैं, आइस टी ले सकते हैं, नींबू की शिकंजी ले सकते हैं, ORS का पानी ले सकते हैं। और आप अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना है तो इन्फ्यूज वाटर ले सकते हैं। आप सिंपल पानी में थोड़ा सा नींबू का एक टुकड़ा, खीरा का टुकड़ा, थोड़े से धनिया पुदीना के पत्ते या ऑरेंज का टुकड़ा या कुकुम्बर एक काट कर उसमें डाल दीजिए, एक दो टुकड़े डाल दीजिए, एंड यू कैन टेक दैट इन्फ्यूज्ड वाटर। तो इससे इसमें आपको एक फायदा ये रहेगा, आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, पानी मिल जाएगा और एडिशनल शुगर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आप बनाना के साथ जो है बनाना ले सकते हैं, बनाना के ऊपर नमक डालकर ले सकते हैं, ताकि आपकी सॉल्ट की रिक्वायरमेंट और कैलोरी की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा पूरी हो जाए। अब इसके बाद में हम प्रोबायोटिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रोबायोटिक का मतलब होता है हम सिंपल सी दही का इस्तेमाल करें। दही के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर गुड बैक्टीरिया फॉर अवर गट हेल्थ। तो ये आपको
आपकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन होने नहीं देते जो इंटेस्टाइन्स के हैं, उसमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और आपको अगर डायरिया हो रहा होता है तो ये आपको, अगर मान लीजिए डायरिया हो गया है, तो डायरिया में भी आपकी गट हेल्थ को मजबूत करते हैं, क्योंकि ये आपके जो है एब्जॉर्प्शन में बैक्टीरिया, जो एब्जॉर्ब बैक्टीरिया होते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या हम ना खाएं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्या खाएं, अब क्या ना खाएं सबसे, और क्या ना करें। सबसे पहली बात, हम अगर पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी पीना ना भूलें। एनर्जी ड्रिंक्स जो अपन ले रहे हैं, जिस भी फॉर्म में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो भरपूर मात्रा में लें। और अगर आपको हार्ट की या कोई किडनी की कंडीशन है, या आपको किसी भी वजह से पानी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला गया है, तो एक्स्ट्रा वाटर का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से करें। और आप डीप फ्राइड फूड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डीप फ्राइड फूड क्या होते हैं, हम ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इनको एब्जॉर्ब होने में, और इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। आपने नोटिस भी किया होगा, आप कोई भी डीप फ्राइड फूड खाते हैं, आपको बहुत प्यास लगने लगती है। इसके अलावा आप अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, और बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बहुत शुगरी आइटम्स को अवॉइड करें, ताकि आपकी कैलोरी इनटेक पानी के साथ साथ ना बढ़े। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो हम ध्यान रखेंगे कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें समर्स में, ताकि हम हीट डिसऑर्डर से बच सकें।